नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण मिश्र। आप अपने घर में कितनी मूर्तियां रखें, आज हम आपको ये बताएंगे, लेकिन उसके पहले बोलना होगा आपको जय श्री कृष्ण। देखिए, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि घर में कितनी मूर्तियां रखें, गणेश जी की कितनी मूर्ति रखें, घर में किस भगवान की कितनी मूर्ति रखें। ये सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो आज इसी सवाल का जवाब आपको देंगे कि आपको घर में कितनी मूर्ति रखनी चाहिए। बहुत सारे लोगों के घर में आपने देखा होगा 3 गणेश जी, 4 गणेश जी रखे होते हैं। बहुत सारे लोगों के घर में 2 शालिग्राम, 3 शालिग्राम रखे होते हैं। बहुत सारे लोगों के घर में शिवलिंग रखे होते हैं, 2 शिवलिंग, 3 शिवलिंग। लोगों के घर में 3-3, 4-4 मूर्तियां रखी होती हैं एक ही भगवान की। तो क्या ये रखना उचित है? शास्त्रों में कहा गया है कि यदि आप एक ही देवी देवता की कई मूर्तियां घर में रखते हैं तो उससे पारिवारिक जीवन में अशांति आती है, क्लेश उत्पन्न होता है। तो इसलिए सबसे निवेदन है कि अपने घर में एक भगवान की एक ही मूर्ति रखें। जैसे एक गणेश जी रखें, आप एक शिवलिंग रख सकते हैं, आप एक जो है शालिग्राम रख सकते हैं। हर भगवान की एक मूर्ति रखनी है आपको अपने पूजा घर में पूजा करते समय। ज़्यादा मूर्तियां अपने घर में आपको नहीं रखनी है। तो जो लोग ज़्यादा मूर्तियां रख रहे हैं उनसे निवेदन है कि उनको एक एक मूर्ति रखें, बाकी अपने घर परिवार में दूसरे लोगों को जो है दे दें। अब मूर्ति कितनी बड़ी रखें, ये भी एक जो है महत्वपूर्ण विषय है। अपने अंगूठे की जो हाइट है उससे बड़ी मूर्ति नहीं रखनी है आपको। तो नापने का सबसे आसान तरीका है, अंदाज़ा लगा लीजिए आपका अंगूठा की हाइट अगर इतनी है तो इससे बड़ी मूर्ति आपको अपने घर में नहीं रखनी, तो उससे छोटी मूर्ति रखें। और मूर्ति किस धातु की रखें? देखिए, मूर्ति आप सोने, चांदी, तांबा, पीतल, कांसे की मूर्ति रख सकते हैं। ये सबसे अच्छी मानी जाती हैं। इनकी मूर्ति रख के पूजन करना चाहिए। भगवान का जो लोग घर में अपने पूजन करते हैं वो अपने मंदिर को साफ सुथरा रखें और पूरे भक्ति भाव से नियमित पूजन करें। और जो आपको बताया कि एक एक भगवान की एक एक मूर्ति और जो हाइट बताया उसका विशेष रूप से ख्याल रखें। फिर देखें आपके मंदिर की दिव्यता और बढ़ेगी और उस मंदिर में यदि आप नियमित रूप से पूजन करेंगे तो ऐसी शक्ति डेवलप होगी कि आप जो मांगेंगे आपको अपने घर के मंदिर से मिलने लगेगा। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, एक भगवान की एक मूर्ति और बहुत ज़्यादा भगवान भी नहीं रखने हैं। उसकी नियमित साफ सफाई, नियमित सेवा, नियमित पूजन करिए और पूरा भक्ति भाव, पूरी आस्था रखिए अपने घर के मंदिर में। वहीं से आपको सब कुछ प्राप्त होगा। तो एस्ट्रो तक में आप लोगों के हम सवाल भी लेते हैं। आज एक सवाल ले लेते हैं। इन्होंने भेजा है, पुष्पक विद्या ने सवाल भेजा। आइए इनका सवाल ले लेते हैं। आप भी अपने सवाल भेजना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, वहाँ से हम सवाल उठा के कार्यक्रम में शामिल करेंगे। पुष्पक जी की डेट ऑफ बर्थ है 28 फरवरी 1994। 28 फरवरी 1994। टाइम है इनका 10:16, 10:16। और जन्म स्थान सुबह 10:16 और जन्म स्थान नागपुर का है। पुष्पक वैद्य का सवाल ले रहे हैं। इनका सवाल ये है कि इन्होंने पुखराज माणिक मूंगा धारण किया है, गवर्नमेंट जॉब कब मिलेगी, शादी कब होगी। देखिए, आपने जो डिटेल बताई है उस आधार पर आपकी कुंडली बन गई। मेष लग्न की कुंडली है और आपकी कन्या राशि है। हस्त नक्षत्र के द्वितीय चरण का जन्म है। आपने पुखराज धारण किया है, बिल्कुल कर सकते हैं, भाग्य स्थान का स्वामी है। मूंगा धारण किया है, बिल्कुल कर सकते हैं, मंगल लग्न का स्वामी है। और माणिक के धारण किया है, बिल्कुल कर सकते हैं, माणिक के 5वें घर का स्वामी। तीनों रत्न आपके बिल्कुल ठीक है, पहन सकते हैं। अब गवर्नमेंट जॉब कब मिलेगी? आपकी कुंडली के हिसाब से यदि आप मेहनत करेंगे तो सितंबर 2021 से लेकर के फरवरी 2024 के बीच में आपकी जॉब लग सकती है। शादी कब होगी?
देखिए शादी का पीरियड आपकी कुंडली के हिसाब से चल रहा है और कोई रिश्ता अच्छा आए तो आप उस पर बात बढ़ा सकते हैं। अभी से लेकर के और अगस्त 2022 के बीच में आपकी शादी हो सकती है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो आप भी अपने सवाल भेज सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी डिटेल लिखिए। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति। बोलिए जय श्री कृष्ण।